हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपने एक बात हमेशा नोट करी होगी, आपके फिजिक्स में नंबर बड़े कम आते हैं। और इसका क्या है रीजन, आज मैं आपको बताऊंगा आपके फिजिक्स में नंबर कम क्यों आते हैं। आप 6 घंटे स्कूल में 4 घंटे ट्यूशन पढ़ते हो और उसके बाद भी घर आके पढ़ते हो, तब भी आपके नंबर क्यों आते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे आप डिस्टेंस कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहे, इसलिए आपके नंबर आते हैं कम। और आज का टॉपिक भी हमारा यही है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज आपको प्रोफेसर जेनजी सिखा रहा है, वो भी जेनजी स्टाइल के अंदर। कौन सा? रजत सचदेवा, इंडिया का बेस्ट टीचर। तो भैया अब हम शुरू करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो भैया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, एक्चुअल के अंदर ये क्या चीज है। तो इसको बड़ी ही आसान भाषा में समझते हैं। तो डिस्टेंस होता क्या है? डिस्टेंस टोटल पाथ, बस टोटल पाथ। भैया मैंने कितना रास्ता कवर किया, बस इससे मैटर करता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है हमें? डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है? डिस्प्लेसमेंट हमें कहता है भैया हमारा शॉर्टेस्ट पाथ। क्या कहता है हमें? शॉर्टेस्ट पाथ। अब एक्सपोज करते हैं मेरे बच्चे, मेरे पास बड़ी अच्छी आपके लिए कहानी लेके आए हो, आपको बहुत मजा आएगा इसको समझ के और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। अब मेरे पास दो बच्चे हैं, एक बच्चा है ए और दूसरा है मेरे पास बी। अब भैया ए के पेरेंट्स कहते हैं कि मुझे फर्क पड़ता है कि मेरा बेटा कितनी देर पढ़ाई कर रहा है और पढ़ रहा है, बस उसको ये फर्क नहीं पड़ता क्या पढ़ रहा है, क्या वो एग्जाम में आना है या नहीं आना, बट पढ़ना चाहिए उसको। तो भैया बाई चांस उसने 6 घंटे स्कूल में पढ़ा, 4 घंटे ट्यूशन पे गया, प्लस 2 घंटे सेल्फ स्टडी करी। अब टोटल कितना हो गया? 12 घंटे। कितना हो गया? 12 घंटे। अब ये इफेक्टिवली ये नहीं पता, बस टोटल 12 घंटे उसने पढ़ाई पर लगाए टोटल। ठीक है। अब जो बी के पेरेंट्स हैं वो क्या कहते हैं? हमें फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई आप कितना पढ़ते हो, हमें आपके रिजल्ट से मतलब है, मतलब आपकी हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है कि आप पहले कहां थे और आप बाद में कहां हो। तो वो छोटा, उसको करने के लिए आपको चाहे 1 घंटा लगे, बट हमें फर्क क्या है? आप स्टार्टिंग में कहां थे और फाइनल में कहां हो। यही है मेरे बच्चे सिर्फ फर्क डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। कैसा लगा मेरा तरीका, इसको भी कमेंट करना मेरे बच्चे। और अभी हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं, कैसे मुझे पता चलता है इनिशियल और फाइनल। तो पहले तो मैं इसके बारे में बता देता हूं। जो डिस्टेंस होता है और होती है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ। और ये क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ। अब देखो मेरे बच्चे, मेरे पास 2 रास्ते हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है बी। एक रास्ता ये है। अब एक रास्ता है मेरे पास ऐसे जाके आऊं मैं, और एक रास्ता है मेरे पास ऐसे जाके आने का। अगर मैं यहां से चलता हूं इस वाले ऊपर वाले रास्ते से, इसको मैं एक्स का नाम दे देता हूं, इसको देता हूं मैं वाई का, और इसको मैं देता हूं जी का। अगर मैं एक्स वाले रास्ते से चलता हूं तो मेरा डिस्टेंस क्या होगा? ये होगा। देखो भैया मैं ऊपर भी बढ़ा लेकिन वापस किस पोजीशन पे आ गया? ये आ गया। तो इसमें ये फर्क नहीं पड़ता आप कहां से चले, कहां पहुंच गए। इसमें होता है कि भैया आप गए कहां से, उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन इस केस में भी जो एक्स वाला केस है उसमें मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगी? मेरी वाई ही होगी। मतलब डिस्प्लेसमेंट मेरी हमेशा क्या होगी? ये वाली ही होगी उसमें भी। अब अगर मैं वाई से चला ए में, ए से बी तक, तब भी मेरे पास डिस्टेंस क्या होगा? वाई, और डिस्प्लेसमेंट तभी भी वाई रहेगी। वाई हमें बताता है भाई 2 चीजों के बीच में छोटा रास्ता कौन सा पॉसिबल है, जैसे मैंने भी इसके अंदर बताया आपको। और अगर मैं जी की बात करता हूं, अगर मैं जी से गया तब भी मेरे पास, मेरे बच्चे क्या था मेरे पास? ये देखो, तो डिस्टेंस तो जी हो गया मेरे पास, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या रही? अभी भी वाई रही। वाई वो छोटा रास्ता है जो पॉसिबल हो सकता था ए और बी के पॉइंट के बीच में, और वही क्या थी मेरे पास डिस्प्लेसमेंट। अब आपको बात समझ में आई? वो फर्क ये देखता था कि आप ए और बी पॉइंट से कितनी दूर हैं। वो क्या है मेरे बच्चे? हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। मतलब वो ये देख रहा है आपने पहले कहां थे और बाद में कहां गए हो, लेकिन डिस्टेंस ये देखता है आप जा कहां से रहे हो। सिंपल सी बात है, अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो, सब ऐड कर देगा। चाहे आप 10 घंटे बैठ के आपने मोबाइल में गेम खेली हो पढ़ने की जगह, वो भी ऐड हो जाएगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या देखेगा? आपने एक्चुअल पाथ कितना
कवर करा है। उसमें नेगेटिव भी हो सकते हो आप, वो भी बताएगा आपको। तो डिस्प्लेसमेंट आपकी सच्चाई बताता है। और बेटा हमें जिंदगी में डिस्प्लेसमेंट ही करना है, डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करना। डिस्टेंस का मतलब तो क्या होता है मेरे बच्चे, हम ये यहाँ से यहाँ तक गए, अरे भाई साहब यहाँ से घूम घाम के यहाँ जाओगे, क्या ही फायदा हुआ। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये सीधा रास्ता बस। डिस्प्लेसमेंट मैटर करता है, डिस्टेंस कुछ मैटर नहीं करता। आप पहले कहां थे और अब कहां हो, ये मैटर करता है लाइफ में भी मेरे भाई। तो ऑलवेज डिस्प्लेस नॉट डिस्टेंस मेरे भाई। और एक चीज मैं बताता हूं, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करता हूं, दोनों की यूनिट क्या होती है, मीटर ही होती है। क्योंकि है तो वो लेंथ ही ना, चाहे वो छोटी से छोटी लेंथ है जो पॉसिबल हो सकती थी, और यहां पर भी क्या है तो वो लेंथ थी। तो डिस्टेंस और डिस्टेंस दोनों को मेजर करते हैं हम मीटर में। और इसका सिंबल होता है डी, और इसको मैं एस से या फिर स्मॉल एस से दिखा सकता हूं, कैपिटल एस से या स्मॉल एस से दिखा सकता हूं। अब एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डिस्टेंस टोटल पाथ यू ट्रेवल, और डेफिनेशन डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ एन एक्चुअल। अरे भैया एक्चुअल में कितना करा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिर बताता हूं, मैं भैया यहां से यहां पर गया, एक्चुअल में तो भैया मैंने ये करा है। लेकिन अगर मन की सुनो, आप गए तो सिर्फ इतना हो, ऊपर तो तुम सिर्फ क्या करके आए हो, टाइम पास करके आए हो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहेगा, नहीं भाई नहीं, एक्चुअल सच्चाई बताएगा आप गए इतना हो। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप ए से बी गए और बी के पीछे आ जाते हो, अगर हम कार्टेशियन प्लेन से देखा जाए तो ये वाला पार्ट क्या होता है, पॉजिटिव, और आप नेगेटिव में आ जाते हो तब भी डिस्टेंस क्या कहेगा, नहीं भाई साहब आपने काम करा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसी टाइम बता देगा, काम तो करा है जी आपने, लेकिन नेगेटिव में काम करा है। तो डिस्प्लेसमेंट करना है, डिस्प्लेसमेंट आपको रियल ट्रुथ बताता है। अब आई बात समझ में, इसीलिए फिजिक्स के अंदर हम नेगेटिव पॉइंट्स को भी लेते हैं कि हमें पता लगा सके जो हमारी एफिशिएंसी है वो कैसी आ रही है मेरे बच्चे। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम एन स्टार्ट पॉइंट टू द इनिशियल पॉइंट। उसको फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई आप कैसे कर रहे हो, बट उसको इस बात से फर्क पड़ता है कहां शुरू किया था आपने, कहां खत्म करा है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो भैया, ये होता है पॉजिटिव पॉइंट और ये होते हैं नेगेटिव पॉइंट, ठीक है। अगर आप, मैं यहां से स्टार्ट होता हूं और मैं यहां से चल 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 यहां पर आ जाता हूं, एक्चुअल के अंदर तो मैं नेगेटिव हूं, लेकिन डिस्टेंस आपको कहेगा अरे भाई साहब कहाँ नेगेटिव हो, आपने काम करा है। अरे भाई साहब क्या काम करा है, जब भी मेरा रिजल्ट नेगेटिव आया तो डिस्प्लेसमेंट आपको सच्चाई बताता है। और ऑलवेज इसलिए कहता हूं मैं डिस्प्लेस हो। अब भाई बात समझ में, निकम्मो मेरे प्यारे निकम्मो, ऐसा ही करना है भाई, डिस्प्लेसमेंट होनी। चलो अब चलते हैं आगे। हाँ अब मैंने एक चीज और लिखवा देता हूं तुम्हें, डिस्टेंस, और चलो शायद लिखी भी होगी हमारे पास स्लाइड के। देखो अब इसके अंदर क्या देखा है, अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी जो हमेशा ऐड करनी है बस हमने, ऐड 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 ऐड। जैसे टाइम होता है, मैं आपसे ये कहूँ दिन के 24 घंटे भैया, मैंने ना 4 घंटे पढ़ाई करी, 3 घंटे गेम खेली, तो क्या 7 घंटे आपने जिंदगी के बर्बाद कर दिए। चाहे आपने 3 घंटे पढ़ाई करी हो, 3 घंटे को आपने यूटिलाइज कराओ, लेकिन आपके 7 घंटे बर्बाद हो गए। अच्छा अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है भैया मैंने 10 न्यूटन इधर फोर्स लगाई, 10 न्यूटन इधर फोर्स लगाई, मेरा इंपैक्ट क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन टाइम कभी भी 0 नहीं हो सकता, टाइम हमेशा बढ़ेगा, ऐड होगा। तो उसको मैं बोलता हूं स्केलर क्वांटिटी, और इसको हम बोलते हैं क्या, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो चलते हैं आगे। डायरेक्शन, इसमें मेरे बच्चे हमारे पास कोई जरूरत नहीं, डिस्टेंस के अंदर डायरेक्शन का कोई मैटर ही नहीं है। आप क्या कर रहे हो, वही तो कहना, 4 घंटे पढ़ाई करी, 4 घंटे खेला, भैया सब जोड़ना है, इसमें इस चीज का डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं। लेकिन इसके अंदर डायरेक्शन आपकी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप सही जगह काम कर रहे हो तो पॉजिटिव आएगा, गलत जगह काम कर रहे हो तो नेगेटिव आएगा। इसका भी तुम्हें अच्छे से एग्जांपल बताऊंगा मैं। और हमारे पास पाथ, एक्चुअल पाथ और शॉर्टेस्ट पाथ कितना पॉसिबल। अरे भाई साहब एक बात बताओ, मैंने कहा भैया मैंने ना 9 नंबर आते थे मेरे, अब मेरे 10 नंबर आते हैं। भाई साहब करी कितने की प्रोग्रेस, 1 नंबर की करी भाई साहब, सिर्फ 10 कितने परसेंट की होगी, कुछ भी परसेंटेज नहीं हुई। अरे भाई साहब अगर मैं कहूँ भाई साहब मेरे 9 नंबर आते थे, मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने 12 घंटे पढ़ाई करी, मैंने 16 घंटे पढ़ाई करी, और मैंने 18 घंटे ये करा, फिर ये करा, मैंने स्कूल जाते हुए पढ़ा, तो प्रोग्रेस कितनी हुई वो बता भाई। तो वो जो पाथ था वो क्या था, डिस्टेंस, कितने दिन आपने मेहनत करी, लेकिन एक्चुअल में कितना बढ़ा, वो 1 पॉइंट बढ़ा। वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट। बस ये आपको छोटी सी छोटी वो बात बताता है। अच्छा वैल्यूज, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। भैया आपने 16 घंटे पढ़ाई करी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या है, वो हो सकता है आपने पढ़ाई करी हो, वो आपकी काम नहीं हो, आप सक्सेसफुल नहीं हुए,
इसीलिए तो डिस्प्लेसमेंट आपको सच्चाई बताता है। इसलिए मैं कहता हूं भैया डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है और डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है। ये सब बताएंगे अब मैं आपको अपनी अगली वीडियो में। यहां तक बताइए मेरे बच्चे आपको कैसा लगा और कमेंट करिए, और मेरे बच्चे प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को। थैंक यू।